हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइव में। आज की क्लास में हम देखेंगे बिहार सिविल कोर्ट प्यून के सैलरी के बारे में, वर्क प्रोफाइल के बारे में और प्रमोशन के बारे में। तो जब भी प्यून की बात आती है तो हम सारे लोग यही सोचने लगते हैं कि प्यून का जो वर्क प्रोफाइल है, वर्क है, उनसे वहां पे जो है झाड़ू पोछा करवाया जाएगा या फिर चाय पानी करवाया जाएगा। तो हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे आपको कि जो प्यून का जो वर्क है उसमें उनसे क्या काम करवाया जाता है, वहां पे उनकी जो वर्क प्रोफाइल है वो क्या है। ठीक है, आप थंबनेल में देख रहे हैं कि पैसा ही पैसा होगा। मतलब प्यून का एक ऐसा काम है, आपका जो ये वैकेंसी आई थी वह आपकी 2022 में आई थी, जिसमें आपका था कि क्वालिफिकेशन आपका 10th पास होना चाहिए। तो जो बच्चे 10th पास हैं उनके लिए यह जॉब है और सैलरी जो है आपकी इसमें बहुत ही अच्छी है, जिसकी वजह से मैं थंबनेल में लगाई हूं कि पैसा ही पैसा होगा। तो हम पहले देखेंगे आपका कि ये जो वैकेंसी 2022 में आई थी आपकी, इसमें क्या था, आपका टोटल सीट आपका था 1673। ठीक है, कितना था? 1673 था, जो कि बढ़ा के 1694 कर दिया गया था। और अगर मैं सैलरी की बात करूं तो लेवल 1 की आपकी इसकी सैलरी है 18,000 से 56,900। ठीक है, लेकिन जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपके हाथ में जो है 25 से 28,000 सैलरी जो है इन हैंड यानी आपके हाथ में आती है। अब एक बात बताइए, 10th पास बच्चों को जो है इतनी सैलरी कहाँ दी जाती है? अगर हम प्राइवेट सेक्टर में यही जॉब जाएं देखने के लिए या फिर कोई भी जॉब 10th पास पे करने के लिए, तो वहां पे जो होती है सैलरी आपकी 8,000 बहुत हो गई, 8 से 10,000 जो आपकी होती है ये मैक्सिमम सैलरी होती है। प्राइवेट जॉब में तो आपकी, अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन भी है तो आपकी सैलरी 12 से 15,000 ही होगी, अगर आपके पास कुछ टेक्निकल नहीं हुआ है। तो आपकी बात हुई ना, यहाँ पे पैसा ही पैसा वाली बात हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखेंगे आपका कि आप जब इस फॉर्म को डाल रहे होंगे, ठीक है, 2022 में, तो इसकी जो क्वालिफिकेशन थी वो आपकी थी, मिनिमम क्या था आपका कि 10th पास आउट, यानी कि आप 10th कर चुके हो। फिर आपका था कि आप मेडिकली फिट हो और गुड मॉरल कैरेक्टर, ये तीनों अगर आप में है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते थे। तो बहुत सारे बच्चों ने ये फॉर्म डाला और बहुत सारे बच्चे जो हैं अब सो रहे हैं, अभी तक सो रहे हैं कि चलो अब जब नोटिफिकेशन आएगा तब मैं तैयारी स्टार्ट करूंगा। लेकिन इसकी जो एग्जाम है वो बहुत ही जल्द ले लेगी, तो जो लोग सो रहे हैं वो जग जाइए और तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपकी जो इसकी जो सिलेबस है, अगर आगे मैं सिलेबस की भी बात करने वाली हूँ, सिलेबस जो है आपकी वो काफी लिमिटेड है, जो कि अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका जो है इस बार एक पोस्ट गवर्नमेंट जॉब, भाई गवर्नमेंट जॉब होती है कि अब चाहे पोस्ट आपका कोई भी हो, प्यून हो, क्लर्क हो या फिर किसी भी सेक्टर में कोई भी पोस्ट हो, तो गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट होती है। तो अब हम देखेंगे आपके वर्क। ठीक है, इसका वर्क क्या होता है? तो जैसा कि मैं पीछे बताई आप लोगों को कि आप सब लोग ये सोचते होंगे कि इनसे जो है झाड़ू पोछा करवाया जाता है, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसके लिए जो है आपको स्वीपर को बहाल किया जाता है। जो स्वीपर आती है सुबह सुबह या फिर आता है और क्या करता है, झाड़ू पोछा जो भी होता है इधर उधर का काम वो करके चला जाता है। तो प्यून का वर्क क्या होता है मैम, आप लोग ये सोच रहे होंगे। तो प्यून का काम होता है फाइल को जो है वो अरेंज करके रखना, यानी फाइल का जो रख रखाव हो ऐसा होना चाहिए कि अगर आपसे जो सीनियर जब जो फाइल मांग दे आप वो फाइल जो है उन्हें लेके दे दो। ठीक है, फिर आपका आता है लेटर। लेटर को जो है आपको अपर कोर्ट, अगर आप लोअर कोर्ट में हैं तो अपर कोर्ट लेके जाना है, और अगर आप अपर कोर्ट में हैं तो लोअर कोर्ट लेके आना है लेटर को। फिर आपका होता है नकल निकालना किसी भी चीज का, पीडीएफ का, अगर आप प्रिंट आउट या फिर नकल निकलवाते हैं तो नकल निकाल के, यानी भाग दौड़ वाली थोड़ी सी जॉब है, जो कि आपको अगर आपके ऑफिस में अवेलेबल है तो आप ऑफिस में जाके निकलवा सकते हैं, या बाहर से निकाल के आपको क्या करना है, वो जो है आपको जो भी नकल निकालते हैं वो आपको जाके देना है, जहां पे जाके देना है। ठीक है, अब प्यून में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो काफी इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो अपना काम जो है प्रॉपर ढंग से कर लेते हैं। ठीक है, अब जब वो अपना काम प्रॉपर ढंग से कर लेते हैं और अगर उनके पास टाइम बच जाता है तो वो क्या करते हैं कि क्लर्क वाले जो क्लर्क का काम करते हैं उनके साथ बैठ के और कुछ कुछ चीजें सीख लेते हैं, जिससे क्या होता है वो प्यून का भी काम जान रहे हैं और क्लर्क का भी काम जान रहे हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। और बात आपकी आती है कि चाय पानी की, तो आप खुद घर में, आप जिस घर में रहते हैं, अगर वहां पे भी अगर मेड एक दिन नहीं आती है तो हम लोग क्या करते हैं, घर का काम करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि नहीं करते, लेकिन क्या हम लोग जो है वो मेड रहते हैं? नहीं रहते, घर का काम करते हैं। वैसे ही हम जहां भी काम करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो, जहां भी घर काम करते हैं वो हमें काम ऐसा ये सोच के करना चाहिए कि ये हमारा घर है,
यहीं से हमारी जो सैलरी आती है उसी सैलरी से जो है हम अपने घर को चलाते हैं, या फिर हमारी जो भी खर्च होती है पर्सनली वो निकलती है। तो अगर हम घर में काम कर सकते हैं तो कभी ऐसा होता है कि इसी स्ट्राइक की वजह से अगर नहीं आ पाई चाय वाले या फिर आपके नाश्ता वाले, पानी वाले, तो हम लोग अगर पानी पास कर भी दे, कोई भी दे देता है, अगर प्यून कर भी दिया तो ये नहीं होता कि उनकी जो जॉब हो गई वो क्या हो गई, चाय पानी देने वाली हो गई। नहीं, उनका काम हमेशा यही होता है कि आपको जो है फाइल को अरेंज करके रखना है, फिर नकल को जो निकलवा के आपको देना है। आपका जो लेटर कोई आएगा, आपने देखा होगा कि आपके सिलेबस में इंग्लिश भी है, मतलब कि आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए पढ़नी। तो जब आपको लेटर आएगा तो वो अपर कोर्ट में है तो लोअर कोर्ट, और लोअर कोर्ट में है तो अपर कोर्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपके जो सीनियर है अगर उनसे कोई मिलने आता है तो वो सबसे पहले आपसे मिलेगा, आप जाके अपने सीनियर को बताइएगा, फिर अगर वो फ्री है तो वो आपको बताएंगे, फिर वो जो है आप आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि जब जो आपके सीनियर होते हैं आप उनके राजदार भी हो जाते हैं। अब इस तरीके से आप राजदार हो जाते हैं, ये भी सोच रहे हैं किस तरीके से हम राजदार हो जाते हैं, इस तरीके से हो जाते हैं कि आप उनके हर एक काम में जो है उनका साथ देते हैं, चाहे वो कोई भी काम करे तो आप उनके क्या हो जाते हैं, राजदार हो जाते हैं। और जो प्यून की अगर मैं बात करूं, वहां पे कोई भी हो अगर थोड़े से इंटेलिजेंट होते हैं तो वो जो है राजदार होने का फायदा भी उठाते हैं। ठीक है, चलिए आगे है आपका प्रमोशन। सॉरी। तो प्रमोशन की अगर मैं बात करूं तो प्रमोशन में आपका क्या है कि 2001 से प्रमोशन आपकी होती है, लेकिन थोड़ा सा लेट लगता है प्रमोशन होने में इसमें। तो क्या हुआ है कि अभी 2001 से लेके 1-2 से लेके अभी तक जो है इसमें प्रमोशन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से अभी 16 जनवरी से आप सभी लोगों ने सुन रहा होगा कि स्ट्राइक रखा जा रहा है। तो बस इसी चीज के लिए स्ट्राइक रखा जा रहा है आपका कि सैलरी बढ़े। स्ट्राइक कब होता है किसी भी चीज का, जब हमारी कोई भी मांग पूरी ना हो रही हो, तो उसी मांग को पूरा करने के लिए स्ट्राइक रखा जा रहा है। तो मतलब इसमें आपका जो है प्रमोशन होता है, बस थोड़ा लेट होता है। ठीक है, सैलरी में आपकी डीए भी जोड़ के आती है और हर साल जो है आपकी सैलरी की जो है इंक्रीज होती है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे आपका कि आपके जो प्यून की सब्जेक्ट्स हैं वो है आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स। मतलब हिंदी आपका 35 मार्क्स का है, मैथमेटिक्स 35 का है और इंग्लिश जो है वो 15 मार्क्स का है। मतलब आपको ध्यान जो है 35 नंबर पे देना है हिंदी और मैथमेटिक्स। ठीक है, अब काफी बच्चे यही सोच रहे होंगे कि नोटिफिकेशन आएगा तब मैं तैयारी में लगूंगा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स जो होता है वो आपका प्रैक्टिस का चीज है। क्या है, मैथमेटिक्स जो होता है, मैथ जो होता है वह आपका प्रैक्टिस का चीज है और आपका ये 35 मार्क्स का है। तो प्रैक्टिस काफी इंपॉर्टेंट है इसमें कि क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। आपका सिलेबस भी लिमिटेड है, लेकिन हो सकता है ना क्वेश्चन का जो डाटा हो वो क्या आ जाए। ठीक है, अब हम डिटेल सिलेबस भी आपका देखेंगे इसका। और आपका इसका जो इंटरव्यू होता है वो 15 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका 6 नंबर लाना ही है। हम बोल सकते हैं कि क्वालिफाई जो आपका इंटरव्यू में होता है वो 6 मार्क्स में होता है। अगर आपका 5 आ गया तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। ठीक है, आगे आपका ये डिटेल सिलेबस है जिसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ और आपका हिंदी है। ठीक है, मतलब हिंदी में आपका डिटेल है, इंग्लिश में आपका लेटर राइटिंग हो गया, एससी हो गया, प्रेस्टी हो गया, वोकेबलरी हो गया, हिंदी में भी आपका सेम है। मैथ में आपका बोर्ड मास हो गया, सिंपल कैलकुलेशन हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। ये सारी चीजें हैं, ये आपकी हिंदी की डिटेल सिलेबस है। ये सारी चीज आपको पढ़नी है। ठीक है, लेकिन डिटेल में पढ़ना है। ये आपका है नोट्स। ठीक है, जो बच्चे जो है जिन्हें लगता है कि मैं कोर्स पूरा कंप्लीट कर चुका हूं, अब मैं सिर्फ पीडीएफ से पढ़ सकता हूं, तो वो जाके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। मैथ, हिंदी, इंग्लिश बिल्कुल एग्जाम की रिलेवेंट ये आपका पीडीएफ है। आप जाके इसे परचेज कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपीज में। ठीक है, ये आपका रिवीजन बैच है जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट्स का जो है वीडियो, लाइव क्लासेस प्लस पीडीएफ और टेस्ट सीरीज जो है वो दिया जा रहा है। अलग से अभी आपका टेस्ट सीरीज है 30 टेस्ट सीरीज में आपका 20 टेस्ट सीरीज जो है वो अपलोड हो चुका है। टेस्ट सीरीज का मैं डेमो आगे दिखाऊंगी कि टेस्ट सीरीज आपका किस तरीके से अरेंज किया गया विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो बने रहिएगा। आगे है आपका कि अगर आप प्यून का रिवीजन बैच लेते हैं तो हैप्पी 50 लगाने के बाद आपका 50% का डिस्काउंट हो जाएगा, जिसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा, क्लासेस, टेस्ट और पीडीएफ। ये आपका है टेस्ट सीरीज। देखिए इसमें जो है ये आपका क्वेश्चंस हो गया, फिर आपका ये सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्यूशन के लिए जो है आपको कहीं भी गूगल करने की जरूरत नहीं है या फिर आपको कोई बुक लेके बैठने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन आपका उसी में दिया गया
पहले आप टेस्ट सीरीज को बनाइए, फिर आप उसके आंसर की से मिलाइए और फिर सॉल्यूशन को देखिए। तो टेस्ट सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप जाके टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। जो बच्चे रिवीजन बैच लेना चाहें वो भी ले सकते हैं, उन्हें वहां पे टेस्ट सीरीज और पीडीएफ मिल जाएगा। और जो बच्चे सिर्फ पीडीएफ लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।